CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फूड्स के तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। टोटल 1100 से प्लस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए आप अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों को भी जरूर से ही शेयर कर दें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, आप किसी साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर काफ़ी मिनिमम अमाउंट पे कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है। अब आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2025 का। तो आप इस फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की एक पेज ओपन होगी। अब आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताई हुई है। तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आप सबसे नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, होम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। होम पेज पर जाना चाहते हैं तो होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में होम पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करनी है, पासवर्ड इंटर करनी है। फिर आपकी जो भी ये कैप्चा आपको दिखाई दे रही होगी उस कैप्चा को आपको एंटर करना है। उसके बाद सबमिट कर लॉगिन कर जाना है। तो चलिए मैं फिलहाल बताता हूँ कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब सबसे फर्स्ट पर आपको अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेना है। जो नाम आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो नाम होगा उसी नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप मिस्टर, मिसेस, श्री इस तरह के सॉल्यूशन का आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। फिर आपको उसी नेम को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नाम वेरीफाई करने के बाद अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद आपने न्यू नाम चेंज कर क्या रखा है अपना, वो नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। और आपने अगर कभी भी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने फादर्स के नेम को इंटर करना है। फादर्स नेम इंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर्स के नेम को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपने मदर्स के नेम को इंटर करना है, मदर्स के नेम को वेरीफाई करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। सारी चीज़ें आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो एक्चुअल डिटेल्स आपकी दी हुई होगी उसी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी जेंडर पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को कंफर्म करेंगे। कैप्चा दिखाई दे रहा होगा आपको, कैप्चा को एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को एंटर करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में एक पेज ओपन होगी जिसमें आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर को कंफर्म कराया जाएगा। ईमेल आईडी इंटर करेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने में एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर आएंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए आपको वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आई होगी उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप इंटर करेंगे। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी सेंड की जाएगी। एक मोबाइल नंबर के लिए, एक ईमेल आईडी के लिए। दोनों ओटीपी को आप यहाँ
पर इंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल वाले OTP से आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी वाले OTP से आप ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। दोनों चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पॉपअप आएगा, योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड और योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड। अब आपको यहाँ से कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक कर कर कैंसिल चली जानी है। अब यहाँ से आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन पेज आपके सामने में ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की गई होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कैप्चा यहाँ आप इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। फिर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन ओपन होगी, आपको स्क्रॉल करना है, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने में एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन होगा। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट पे करना होगा। तो आप यहाँ पर अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी ओरिजिन यूटी या फिर स्टेट होगा उस स्टेट के नेम को आप यहाँ से इंटर करेंगे। यानी कि आप जिस भी स्टेट के कैंडिडेट होंगे उसे आप यहाँ से इंटर करेंगे उस स्टेट को। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप अगर किसी स्टेट या फिर यूटी से माइग्रेट होकर किसी अदर स्टेट या फिर यूटी में जाकर रहने लगे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी जेंडर होगा जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी आपको दिखाई देगा। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिविल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कोई अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होगा तो वो यहाँ पर आर्मी के ऑप्शन पर क्लिक करेगा, नहीं तो जनरली यहाँ पर सारे कैंडिडेट सिविल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिविल एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी कि आपने कहाँ तक अपनी क्वालिफिकेशन करके रखी है। इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी 10th की क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप चाहे तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी डिटेल्स को इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल 10th को ही सेलेक्ट करूंगा कि मैंने 10th तक पढ़ाई किया है। फिर आपकी जो भी रिलीजन होगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है सबको आप नो रहने देंगे। अगर आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबको यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देन आप यहाँ पर जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड के नेम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके सामने में इतनी ट्रेड ओपन हो जाएगी, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड हो आपके सामने में ओपन हो रही होगी, उसमें से आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके बॉडी पर अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा तो उसे आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या फिर किसी कट का निशान, इस तरह का कोई भी निशान नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नोट एप्लीकेबल या फिर नोट मार्क लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नो मार्क लिख दे रहा हूँ कि मेरे बॉडी पर कोई भी मार्क का निशान नहीं है, तो आप इस तरह से नो मार्क या फिर नोट एप्लीकेबल दे सकते हैं। और अगर आपके बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। सारी चीजों को इंटर करने के बाद अब आपसे आपकी एड्रेस की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने परमानेंट एड्रेस को इंटर करेंगे। जहां पर भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसके विलेज या फिर वार्ड के नेम को आप यहां पर इंटर करेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी होगा उस नेम को यहां पर इंटर करेंगे। आपकी जो भी स्टेट होगी उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी पिन कोड होगा उस पिन कोड को आप यहां पर इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपकी जो ये परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम होगी तो आप इस एड्रेस को इंटर करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग होगी तो आप इसे अनटिक करेंगे। फिर दोनों एड्रेस को मैनुअली आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी आपके पास होगा, वोटर आईडी कार्ड, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे उस आईडी कार्ड का नंबर क्या है उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आप जो भी फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे उसमें डेट मेंशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप जब फॉर्म देखो कि साइट पर आएंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आएंगे तो फोटोग्राफ्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो फोटोग्राफ्स होनी चाहिए वो 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें जो
आपका फोटो खींचने का तिथि है यानी कि डेट है वो मेंशन होनी चाहिए, यानी उस फोटोग्राफ्स के ऊपर लिखी होनी चाहिए। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, उसी तरह की चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर दे रहा हूँ कि मैं जो फोटोग्राफ्स अपलोड करूँगा उसमें रिसेंट डेट मेंशन है, यानी कि रिसेंट की डेट मेंशन है। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारी चीज़ों को नो कर देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, देन सारी चीज़ों को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर कैंडिडेट डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा, आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से आपके सामने में ओपन हो जाएगी। मैंने डेमो के तौर पर कोई भी डिटेल्स को यहाँ पर इंटर कर दिया है। आपकी जो भी एक्चुअल डिटेल्स होगी उस डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इस बॉक्स पे ऊपर टिक करेंगे, फाइनल सबमिशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा, आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपके सामने में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपने एज प्रूफ को अपलोड करेंगे, जिसमें आप अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए और उसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसकी मैक्सिमम साइज 1 KB से ज़्यादा नहीं हो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसमें आप अपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन आपने दी होगी उसके सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स को अपलोड करना होगा। उसके बाद आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ्स आपकी 3 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटोग्राफ्स के ऊपर जो भी रिसेंट डेट होगी वो डेट मेंशन होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को चूज करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से आपको सारी डिटेल्स को अपलोड करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने में फिर से एक पॉपअप आएगा। अब मैं यहाँ पर पेमेंट वाले स्टेप में आ चुका हूँ। अगर आपका कैटेगरी के लिए पेमेंट रखा गया होगा, यानी कि आप पेमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी को यहाँ पर आप डाउनलोड कर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो फोटोग्राफ्स को अपलोड किया उसके नीचे मैंने अपना नाम और जो डेट है रिसेंट डेट वो यहाँ पर इंक्लूड किया। इसी तरह से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फोटोग्राफ्स में अपना नाम और रिसेंट डेट को इंटर किया। इसी तरह से आपको अपने फोटोग्राफ्स के नीचे नाम और रिसेंट डेट को डालना होगा और आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी बैकग्राउंड होगी वो बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी जो ये फाइनल प्रिंट आउट की कॉपी है उसे डाउनलोड या फिर सेव कर रख लेनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी डिटेल्स को इंटर किया है सारी डिटेल्स यहाँ पर डेमो के तौर पर इंटर कर आपको दिखाया है। आप अपनी सारी एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसे प्रिंट कर रख लेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी CI कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।